तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस पे। बाबू, आप देख रहे होंगे कि आपका एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अनुदैर्ध्य आवर्धन। वो अनुदैर्ध्य आवर्धन को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ढंग से देखिएगा। बाबू, अनुदैर्ध्य आवर्धन, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अनुदैर्ध्य आवर्धन को ml से सूचित करते हैं। ml, ठीक है बाबू। ये अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या है, सुन लो। अगर कोई रॉड, देखो, ये कोई रड है। अगर कोई रड, कोई गोलीय दर्पण है, अगर कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, अगर कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई v2 माइनस वी वन, प्रतिबिंब की लंबाई v2 माइनस वी वन, और वस्तु की लंबाई, ऊंचाई नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई v2 माइनस वी वन और वस्तु की लंबाई u2 माइनस यू वन, इन्हीं दोनों का अनुपात ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक बार और बोल दे बाबू, ये गोलीय दर्पण है, ये रड है। यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई v2 माइनस वी वन और वस्तु की लंबाई u2 माइनस यू वन, इसी का अनुपात लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो बाबू, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, ml बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होती है बाबू v2 माइनस वी वन, और वस्तु की लंबाई u2 माइनस यू वन, इसी का बाबू यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाएगा। जानते हो v2 माइनस वी वन, v2 माइनस वी वन मतलब v में परिवर्तन, और v में परिवर्तन को कहते हैं सर डेल्टा v बटा टू माइनस यू वन, यू टू माइनस यू वन को कहेंगे डेल्टा यू। बाबू, वैसे जानकारी होनी चाहिए, अगर अगर वस्तु बहुत छोटा होने तो प्रतिबिंब भी छोटा ही बनता है। और जब छोटा बनेगा ना, जब छोटा बनेगा तो डेल्टा भी को लिखते हैं डी भी बाई, जब छोटा वस्तु रहे तो ये डेल्टा भी को डी भी लिखते हैं और डेल्टा यू को डी यू लिख देते हैं। और बाबू, यही होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखो बाबू, ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण का सर पोल क्या है, पी है। बोलिएगा, उत्तल दर्पण का पोल पी है, और बबुआ फोकस है एफ। ये उत्तल दर्पण हमने बना दिया, पोल और फोकस बना दिया। बाबू, प्रधान अक्ष की दिशा में एक छड़ रखनी है, ठीक है, रॉड। हमने एक रड को इस उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष की दिशा में रख दिया, ठीक है। अच्छा बाबू, अगर रड को रख देंगे तो इसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बन जाएगा, ठीक है। इस रड का इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगा, यहाँ बन गया रड का इमेज। बाबू, तुम लोग समझ ही रहे हो कि ये रड है, और रड यानी बाबू ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, और ये रड का इमेज है, इमेज यानी प्रतिबिंब है। अच्छी बात है, ये रॉड हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये बाबू इसका इमेज है। अच्छा, सारी दूरियों को कहाँ से नापा जाता है सर? सारी दूरियों को पोल से नापा जाता है। ये पोल हो गया, पोल से, और पोल से रड का पहला छोर की दूरी है u1। पोल से, पोल से रड के पहले छोर की दूरी u1 है, और दूसरे छोर की दूरी u2 है। ये पहला छोर है, पहले छोर की दूरी सर ये u1 दूरी है, और ये दूसरा छोर है u2 दूरी है, ठीक है। तो सर अगर ये दूरी u1 है, ये दूरी u2 है, तो इस वस्तु की लंबाई क्या होगी, इस वस्तु की लंबाई u2 माइनस यू वन हो जाएगा ना। इसकी लंबाई u2 माइनस यू वन, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई हो जाएगी सर u2 माइनस यू वन, ठीक है। इसी तरह अगर देखो तो ये रड है, तो इस रड का इमेज बाबू यहाँ पे बनेगा। अच्छा, ये सिरा दूरी पर है, ये सिरा अगर दूरी पर है तो दूरी वाले का इमेज बाबू फोकस के पास बन जाएगा। वो दूर पर है तो दूर वाले का इमेज बाबू फोकस के पास बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी u2 का इमेज बन जाएगा सर v2 पे, ठीक है, u2 का इमेज v2 पे, और इस u1 का इमेज v1 पे बन जाएगा। अच्छा सर,
अब अगर इमेज की लंबाई कोई पूछे कि इमेज की लंबाई क्या है, तो V2 माइनस V1, इतनी लंबाई किस तरह निकलेगी, V2 माइनस V1। तो इमेज की लंबाई हो गई सर V2 माइनस V1। तो अब बताओ बाबू, अनुदैर्ध्य आवर्धन किसको कहते हैं, तो हमेशा याद रखना लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है। तो बोलिए, यदि कोई छड़ छड़ प्रधान अक्ष की दिशा में हो, यदि कोई छड़ प्रधान अक्ष की दिशा में हो, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई V2 माइनस V1, प्रतिबिंब की लंबाई V2 माइनस V1, और वस्तु की लंबाई V1। इसी का अनुपात बाबू लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो चलो लिख दें क्या परिभाषा, लिख देते हैं। बोलो, यदि कोई रड, यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में हो, बोलो, यदि कोई रड, रॉड, यदि कोई रड, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वैसे आप लोग को लिख दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई रड प्रधान अक्ष की यानी प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में रखा हो, प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, दिशा में रखा हो, यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में रखा हो, तो इमेज की लंबाई, अब वो इमेज की लंबाई क्या है, बोलो ना। ये इमेज, इस इमेज की लंबाई है सर V2 माइनस V1, ये हो गया V2, ये V1। तो इमेज की लंबाई V2 माइनस V1, इमेज की लंबाई V2 माइनस V1 तथा बबुआ बोल दो ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई U2 माइनस U1, देख लो उधर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लंबाई U2 के अनुपात को ही, के अनुपात को ही, और बताइए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कह, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और तुमको तो वैसे पता ही है बाबू, क्या पता है, जानते हो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ml से सूचित करते हैं, ml, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ml से दिखाएंगे। और ml बराबर क्या होगा, ml बराबर बाबू प्रतिबिंब की लंबाई, इस प्रतिबिंब की लंबाई यानी V2 माइनस V1, प्रतिबिंब की लंबाई V2 माइनस V1, और वस्तु की लंबाई, ऊंचाई नहीं कर रहे हैं, लंबाई कर रहे हैं, वस्तु की लंबाई कितना है बाबू, U2 माइनस U1। इसी का अनुपात कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बाबू वैसे बताओ तो V2 क्या है, V2 एक्चुअली है, V2 है कि दूसरे छोर का, वस्तु के मतलब रड के दूसरे छोर का इमेज कहाँ बन रहा है, वो है V2। और V2 का सूत्र क्या होता है, मतलब किसी चीज का इमेज कहाँ बन रहा है, V2 का सूत्र होता है FU2 बटा U2 माइनस F, भी निकालने का सूत्र होता है, प्रतिबिंब दूरी भी निकालने का सूत्र होता है FU2 बटा U2 माइनस F, माइनस V1, V1 मतलब पहले छोर का इमेज कहाँ बन रहा है, बाबू पहले छोर का जो इमेज बन रहा है V1, V1 का सूत्र होता है FU1 बटा U1 माइनस F, होता है ना, बटा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। ये भी बाबू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सूत्र हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे भी देख सकते हैं इसी को बढ़ा के, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, अब वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, ml बराबर V2 माइनस V1, सबको पता है वो V2 माइनस V1 यानी V2 माइनस V1 यानी प्रतिबिंब की लंबाई, और V2 माइनस V1 को लिखते हैं डेल्टा V, V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V, और U2 माइनस V1 मतलब डेल्टा U। और बाबू अगर ये रड, ये रड अगर छोटा रहता तो इमेज भी छोटा बनता, अगर बहुत छोटा हो, अगर रड की लंबाई बहुत छोटा हो, वस्तु बहुत छोटा हो, तो डेल्टा V बाई डेल्टा यू नहीं लिखते हैं, डी वी बाई डी यू लिखते हैं। और यही अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बाबू अब इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को बता दिए, इसका फॉर्मूला भी लगे हाथ निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसको निकाल दे रहे हैं। एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला तो आपका ये है, इसके अलावा और भी फॉर्मूला है जिसको निकाल रहे हैं। नाउ बाबू बताओ तो
रड जो रखा था बाबू, जो रड रखा था दर्पण के सामने रखा था ना, रड दर्पण के सामने रखा था। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मिरर के सामने रखा है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब वो इस इक्वेशन का इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हमको बाबू दोनों बगल डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, टोटल का डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना है तो एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा बाबू, फॉर्मूला है, मैथ में फॉर्मूला है कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और बाद में dx लगाएंगे, क्या है कैसे है बताते हैं। ठीक है, और यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है चलो, अब वो मिरर फॉर्मूला आपका यही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 1/v। सर 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v²। 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v²। और फिर अकेले v का हो जाएगा dv। ठीक है बाबू, 1/v का डिफरेंशिएशन होगा -1/v² इंटू dv प्लस, उसी तरह आप लोग ये भी बोलो, डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू 1/u। तुम मैथ पढ़े होगे तो 1/u का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/u का होता है -1/u², -1/u², और फिर u का हो जाएगा du और बराबर 1/f। और तुमको तो पता है कोई भी दर्पण है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी f कांस्टेंट होती है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बदल सकती है, ये बदल सकता है, लेकिन फोकस दूरी कांस्टेंट होता है। और वो ये कांस्टेंट होने की वजह से, एफ कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, अब आप इसको बढ़िया से लिखिए, -dv -1 × dv मतलब -dv/v², -dv/v², -dv/v² और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस du/u², -du/u² इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू? जीरो। इसको भेज दीजिए उधर, -dv/v² बराबर क्या हो जाएगा? -dv/v² बराबर उधर जाएगा du/u²। ठीक है, कुछ लड़के समझते हैं बाबू, कुछ लड़के कहते हैं कि नहीं सर, भी से भी काट दीजिए और यू से यू काट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डी भी पूरा मिला के एक चीज है, डी भी मिला के एक चीज है, न कि डी और भी का गुणनफल है। डी और भी का गुणनफल नहीं है अलग अलग, डी भी एक ही चीज है। इसीलिए इस भी से ये भी नहीं कटेगा। अब ये माइनस उधर भेज दो, तो dv/v², dv/v² बराबर उधर चला जाएगा -du/u²। एक काम करो, du को नीचे ले आओ, du नीचे ले आओगे तो dv/du बराबर -v²/u² हो जाएगा ना? दिख रहा होगा? सॉरी, माइनस कहाँ है? dv/du बराबर -v²/u²। अब बताओ तो, dv/du अभी देखे थे, dv/du, dv/du को ही कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देख लो पीछे, dv/du छोटी वस्तु का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो dv/du को कह देंगे सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, ml बराबर -v²/u²। बाबू यही हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सूत्र। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बाबू कितना होता है बताओ तो? ml बराबर -v²/u²। ठीक है बाबू, इसको और भी लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस माइनस लिख दिए, इसका इसका स्क्वायर है ना, तो माइनस स्क्वायर है तो v/u का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना जी, -v/u का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस तो, ये छोटे वस्तु के लिए माइनस तो माइनस हो गया। और शायद सर बाबू भी का सूत्र क्या होता है? भी मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? भी का सूत्र होता है सर fu/u - f, u - f/u, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, और u से u कट जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर -v²/u², ये पहला फॉर्मूला तो रहेगा ही, या माइनस तो माइनस v/u का होल स्क्वायर भी हो जाएगा,
और एक और भी हो जाएगा एफ बटा यू माइनस एफ, माइनस तो रहेगा ही, एफ बटा यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, एफ बटा यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ना जी। यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं सर, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, देखिएगा ढंग का, माइनस तो माइनस दे दीजिए, और बाबू माइनस दे दिए ना, v बाई यू का होल स्क्वायर है, इसके अंदर कोष्ट के अंदर खुद एगो माइनस दे दो, माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर कर दो, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस तो था ही। ये बस आगे माइनस डाल दी, क्या हो माइनस का स्क्वायर, माइनस कोष्ट में डाले, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो इसको डालने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आ जाएगा, माइनस तो माइनस, और बाबू माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू होता है रेखीय आवर्धन m, तो m का स्क्वायर, बाबू ये भी हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो ml। कौन कौन फॉर्मूला आया है पहले आप लोग खुद बता दीजिए, फॉर्मूला क्या है, ml बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, वी बाई यू का होल स्क्वायर, या माइनस एफ बटा यू माइनस एफ, एफ बटा यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, या लास्ट में ये वाला बचा है बाबू माइनस एम स्क्वायर। तो याद रखना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, बाबू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के निगेटिव के बराबर होता है। और बाबू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था एम एल बराबर V2 माइनस V1 बटा U2 माइनस U1, V2 माइनस V1 बटा U2 माइनस U1, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है ना जी, याद है ना। अच्छे सर, V2 का सूत्र क्या था, V2 था FU2 बटा U2 माइनस F, माइनस V1 का सूत्र क्या था, FU1 बटा U1 माइनस F, और बटा नीचे में जो था वो लिख दो U2 माइनस U1। तो बाबू ये पूरा फॉर्मूला जो था ना, सबको हम यहाँ पे आपको ढंग से लिख करके प्रूफ कर दिए। तो ये सारी चीजें थी बाबू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से संबंधित। और बस आप लोगों के लिए एक ही बात कहेंगे, एक बात बाबू जरूर कहेंगे कि इसका डिफिनीशन आप याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि अनुदैर्ध्य आवर्धन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है। क्या कहोगे, यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में हो, ठीक है, यदि कोई रड प्रधान अक्ष की दिशा में हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई V2 माइनस V1 और वस्तु की लंबाई U2 माइनस U1, इसी के अनुपात को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।